कहीं ना हो तो वो नदी पूरी सूनी लगती है। जैसे आकाश से पानी न गिरे तो वो धरती सूनी लगती है, ऐसे ही जिसके जीवन में गुरु नहीं वो शिष्य नुगरा लगता है, उसकी कोई सेवा नहीं होती। इसलिए जीवन में गुरु तो होना ही चाहिए। आप किसी को भी करो, आपकी श्रद्धा जिस पर है उसे करो, पर गुरु तो करना चाहिए। जीवन में शिक्षा और दीक्षा ये दोनों ही हमारे जीवन में हमें धारण करनी चाहिए, ताकि इससे हमारे जीवन में परिवर्तनशीलता आए, संस्कार आए। गुरु क्या करता है? भटके हुए प्राणी को सीधा गले में घंटी टांग करके सीधा भगवान से जोड़ देता है। कृष्ण आए तो गुरु किए, राम आए तो गुरु के चरणों में गए। देखिए हमारे महाराज दशरथ को, देखिए हमारे भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह के गुरु परशुराम जी महाराज। गुरु ग्रह गयऊं तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। कितनी बढ़िया बात है। गुरु ग्रह गयो, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी विनय विशाला, चरण चरण लागी विनय विशाला। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला। तुम ऐसे नहीं बोलोगे। अब एक लाइन तुम बोलोगी हमारे साथ, एक लाइन हम बोलेंगे, एक लाइन आप बोलोगे। हम जब आया हूँ इधर तो तुम्हें कुछ सिखा करके जाऊंगा। ये बड़ी प्यारी चौपाई है रामचरितमानस की। खाली पानी में लटका करके बैठो मत। ऐसे बैठी हो, शरीर यहाँ बैठा है, दिमाग घर पे बैठा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लाइन तुम गाओगी, हम बजाऊंगा नहीं। गुरु ग्रह गयऊं तुरत महिपाला। बोलने तो इनको जरा सही घेरा वालों, खाली खाली अपने चिल्ला के काहे गला फाड़े भैया। अब मुंडा मत देखो एक दूसरे का, बोलो गुरु ग्रह गयऊं तुरत महिपाला। ये जो आवाज आ रही चू 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 चू, ये हो क्या रहा है भाई? कितनी सारी मैया हो, आवाज आनी चाहिए। चलो भाइयों को देखते हैं। चरण लागी करी विनय विशाला। अरे पीछे वाले का तो है, एक बार डबल से। चरण लागी करी विनय विशाला। श्री राम जय राम जय राम। अब तुम बोलो गुरु ग्रह गयऊं तुरत महिपाला। काहे ना कटा रही हो हमारे इनके सामने। गुरु ग्रह गयऊं तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला। चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। जिसको नहीं है बोध तो गुरु
गुरु ज्ञान क्या रे, निज रूप को जाना तो पुराण क्या करे। गुरु ग्रह गए तुरंत नहीं पाला, भीष्म पितामह ने अपने प्राण छोड़े। और भगवान की स्तुति कितनी प्यारी की थी प्राण छोड़ते थे पितामह भीष्म, बड़ी सुंदर स्तुति करके जो है प्राण छोड़े। बाद में ऐसी कथा है, भगवान श्री कृष्ण वापस आते हैं वहां से और द्वारका के लिए निकलते हैं। धीरे 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 समय बीता और जिस उत्तरा के गर्भ में भगवान ने रक्षा की थी जिस बालक की, उस बालक का भी जन्म हुआ। सूत जी महाराज ने पूछा, शौनक जी ने पूछा सूत जी से, हे सूत जी महाराज ये बताइए, हमने आपसे परीक्षित की जन्म और कर्म की कथा पूछी थी, आप तो चले गए द्वारिका नाथ के साथ द्वारिका। महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ और परीक्षित को श्राप कैसे लगा मरने का और परीक्षित ने भागवत कथा कैसे सुनी, वो हमको आप बताइए। और परीक्षित राजा धीरे 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 समय बीता और माता उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। और जब महाराज उस बालक का नाम विष्णुनाथ रखा, क्या नाम रखा, जोर से बोलो, विष्णुनाथ। विष्णुनाथ क्यों रखा, क्योंकि भगवान विष्णु के द्वारा ही उसकी रक्षा गर्भ में हुई थी, इसलिए उसका नाम विष्णुनाथ पड़ा। अब जब बालक जन्म लेता है तो हर माँ बाप अपने बच्चे की भाग्य रेखा पूछते हैं ब्राह्मणों को बुला करके कि महाराज हमारे बच्चे का भाग्य कैसा होगा आगे चल करके। तो भाग्य पूछा है, बड़े बड़े ब्राह्मण आए और किसी ने कहा कि अरे ये तो राजा शिवी की तरह बड़ा ही दानी होगा, भगवान राम की तरह बड़ा ही मर्यादा पुरुषोत्तम होगा। सबने अपनी अपनी महिमा गाई परीक्षित के लिए। अंत में कह दिया कि इस बालक की मौत सर्प के काटने से होगी। कैसे होगी कि भैया इस बालक की मौत कैसे होगी, एक सर्प के काटने से होगी। जब इस प्रकार से कहा तो सबका चेहरा उतर गया। महाराज ये तो अकाल मौत है, सर्प को काट के मरना, पानी में डूब के मरना, पहाड़ से कूद के मरना, जहर खा के मरना, ये सब क्या है, अकाल मृत्यु है। और जो अकाल मृत्यु मरते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती, वो यहीं पर रह जाते हैं। तो पांडवों ने कहा महाराज ये तो अकाल मौत है, हमारे बच्चे की मौत अकाल होगी, कोई उपाय नहीं है। तो एक उपाय बताया कि मृत्यु तो सभी को आनी है राजन, लेकिन एक संत की कृपा से इस बालक की मृत्यु मंगलमय हो जाएगी, ये भगवत धाम का अधिकारी हो जाएगा, चिंता बिल्कुल मत करना। बड़े खुश हो गए पांडव, उनके दादा पांडव।
पांचों पांडव खुश हो गए और बोले कि ठीक है, भले ही मरना तो सभी को है जगत में, लेकिन मृत्यु मंगलमय हो जाए, इससे बढ़िया बात और क्या है। धीरे धीरे समय बीता। वो बालक हर किसी का चेहरा ताकते रहता था, गौर से देखता रहता था। क्यों देखते रहता था? वो ये देखता था कि मेरी माँ के पेट में मुझे वो कौन था जो बचाने गोल गोल चक्कर घूम करके आया था, वो कौन था? वो चेहरा ढूंढता रहता था। तभी से उसका नाम पड़ गया परीक्षित। बोलो परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित महाराज जो हर चेहरे की परीक्षा करता है। और धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। एक बार भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए अर्जुन गए हुए थे द्वारिका, और एक बार विदुर जी कहीं से घूम करके हस्तिनापुर आए और धृतराष्ट्र और गांधारी को निकालकर वहां से ले गए कि क्या पांडवों के टुकड़े पर पल रहे हो, चलो बुढ़ापे में भजन करो भगवान का। इस प्रकार से लेकर के निकल गए। और ध्यान देना मेरी माताओं, बुढ़ापे में जो है भजन ही करना चाहिए। बुढ़ापे में नाती पोती बहू में मत फंसी रहना, भजन करना। थोड़े दिन जो है चली जाना तीर्थ में, गुरु के आश्रम में, वहां जाकर के भजन करो। जवानी चली गई, बचपन चला गया, बूढ़े हो गए, जीवन की तीनों अवस्थाएं गई, चौथी अवस्था आ गई बुढ़ापा।